हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही आईपीएल 2020 का डेली अपडेट्स लाता रहता हूं। मेरे साथ है वीरेंद्र सहवाग। मुंबई इंडियंस की वापसी, पहला मैच हारे वीरू वो और थोड़ा धक्का भी लगा होगा कैसे हारे थे वो मैच, पर ये 100% कॉम्प्रिहेंसिव जीत आज। बिल्कुल गौरव, पहले भी हम लोग अनुमान लगा रहे थे, हम 50-50 कह जरूर रहे थे मैं और अजय भाई, लेकिन मैच में बिल्कुल मजा नहीं आया। कहते हैं ना कि पैसे भी वसूल नहीं हुए, एक तरफा मैच हो गया, कुछ धीमी शुरुआत रही, कोई भी बैट्समैन क्लिक नहीं किया। हम सब सिर्फ अनुमान लगा रहे थे कि मॉर्गन चलेंगे, कि हेंडर रसल चलेंगे, कार्तिक चलेंगे या शिवन गिल चलेंगे, इवन दैट नारायण की भी बात की, बट सबकी नारायण हो गए। मैच में बिल्कुल मजा नहीं आया। बिल्कुल यार ये होता है क्योंकि पहला मैच था कोलकाता का, तो शायद रिदम में आने में टाइम लगेगा। जब MS धोनी जैसे खिलाड़ी कह सकते हैं कि भाई उनको रिदम में आने के लिए टाइम लगेगा, तो ये तो बेचारे सब उनसे नीचे ही मैं रेट करूंगा इन लोगों को। तो रिदम में आने में समय लगेगा, तो मैच में मजा बिल्कुल आया, बट एफर्ट जरूर मारा। ये हो सकता था कि 9 विकेट गिरने की जगह अगर 5-6 विकेट ही गिरते तो एटलीस्ट एक बैट्समैन तो फॉर्म में आता। तो ऐसा लगा भी नहीं कि कोई बैट्समैन फॉर्म में आया है। एक आया सिर्फ पैट कमिंस, 15 करोड़ की वसूली बॉलिंग से तो हुई नहीं, पर बैटिंग से थोड़ी बहुत हो गई आज। बिल्कुल 10-12 बॉलें खेली उन्होंने, और शायद उनको लगा कि वो ऐसा बैट्समैन ही पिक हुए हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा कितने पैसे खर्च करके उन्हें लिया भी है, तो बहुत नीचे नहीं भेजा। MS के भी नीचे आए, तो MS को वो तो 8 या 9 पे आया बैटिंग करने, थोड़ा ऊपर आते तो शायद वो मैच बना देते। बिल्कुल 11 बॉल में 33 मारे। और आप ये सोचिए कि जसप्रीत बुमराह जी ने 3 ओवर डाले थे, 4 रन दिए थे सिर्फ जी, 1 ओवर में 4 छक्के मार दिए उनको। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ 27-28 रन मार दिए 1 ओवर पे। बुमराह भी देख रहे, कह रहे यार मेरा तो शनि बिल्कुल भारी नहीं था, दिन बड़ा अच्छा जा रहा था, ये कौन आ गया। बिल्कुल गौरव, और ऐसा होता है सर, कई बार आप बहुत अच्छी बॉलिंग करते हो, 3 ओवर 1 ओवर खराब होता है ना, पूरी आपकी इकोनॉमी रेट को खराब कर जाता है। बिल्कुल बुमराह के साथ वही हुआ है। तो एंड में उनके जब देखेंगे ना स्टैट्स, तो कहेंगे यार बुमराह ने मतलब इतने रन दे दिए, विकेट तो लिए लेकिन रन इतने दे दिए, ऐसा देखो तो सोचा नहीं था। एक इतना बड़ा ओवर देने के बाद भी अगर आप देखें, फिर भी बुमराह के आंकड़े जब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे वाह, मजा तो आया। फिर भी 30-31 रन टाइप भी दिए उन्होंने, पर इनमें नहीं है। देखिए क्यों इनके नीचे चले गए आंकड़े, सबके ऊपर होने चाहिए थे, पर इन्होंने 2-2 विकेट लिए। पैटरसन ने 2 लिए, राहुल चहर ने 2 लिए, ट्रेंट बोल्ट ने भी 2 लिए। और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा फीका हो गया ये चेस, और ये पावर प्ले से ही शुरू था। पावर प्ले में जब आपके 40 भी ना बने और आपकी 2 विकेटें चली जाए, और अगर आप 195 का पीछा कर रहे हैं, तो फिर आप समझ गए कि 6 ओवर में ही आप चित हो गए। देखिए 40 क्या 33 ही बने सिर्फ कोलकाता के, 2 विकेट भी खो बैठे थे अपने दोनों ओपनर। उसके बाद रिकवरी करने की कोशिश करी, पर वीरू ऐसा नहीं लगा कि मतलब सब जो है ना पेड़ काटने निकले थे, घुमा रहे थे, बल्ला घुमा रहे थे, पर लकड़ी लग नहीं रही थी। देखिए हुआ ऐसा है कि जो बल्लेबाज आए ना, शिवम गिल ने टाइम लिया, नारायण ने टाइम लिया, फिर कार्तिक आए उन्होंने टाइम लिया, बट सेट कोई नहीं हुआ और आउट होते चले गए। तो वो बॉलर डॉट बहुत खेले, हर एक बैट्समैन। राणा आए, उन्होंने भी स्टार्टिंग में डॉट बॉलें काफी खेली, मॉर्गन आए, उन्होंने भी डॉट बॉलें खेली। तो वो डॉट बॉलें ना इतनी बढ़ गई, तो वो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ा देती जब आप 190-200 के करीब चेज करते हो। तो उसमें ऐसा होता है कि आपको शुरुआत बहुत अच्छी चाहिए, तो फिर क्या होता है कि शुरुआत अच्छी होने पे आप बीच में थोड़ा सा आराम से खेल सकते हो और फिर बाद में वापस अटैक कर सकते हो। लेकिन यहाँ जब आपकी शुरुआत ही धीमी हो गई और रेगुलर इंटरवल पर विकेट गिरते रहे, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कमबैक करना, क्योंकि आप अब फिर ये सोच रहे थे कि कोलकाता के कप्तान या कोलकाता के कोच कि यार आज रसल फिर चल जाए या मॉर्गन चल जाए, तो बस वो उम्मीदें लगा रहे थे। बट हर रोज ऐसा नहीं होता। तो पिछले साल दबा के रसल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, ऐसे हारे हुए मैचेस जिताए हैं, लेकिन ये तो 2020 है, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमने सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसे इंटरनेट के थ्रू ये शो करेंगे, लेकिन हो रहा है, क्योंकि 2020 है, कुछ भी हो सकता है। जब बैंगलोर पहला मैच जीत सकती है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और आप देखिए, अगर ये मुंबई के साथ भी पहले मैच में ऐसा हुआ था, पहला खेल रहे थे कि देखिए हमारे पास तो इतने हथौड़े बैट्समैन हैं, अगला संभालेगा, अगला संभालेगा, अगला संभालेगा, अरे क्या हुआ, सारे चले गए। आज कोलकाता के साथ भी कुछ ऐसा ही लगा, अरे नारायण नहीं, गिल नहीं तो, नाना नहीं तो, कार्तिक नहीं तो, मॉर्गन नहीं तो, रसल, अबे सारे चले गए। तो एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि
अभी अभी कुछ फटेगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ आएगा, अभी दाल में स्वाद आएगा, पर दाल फीकी रहेगी। पर एंड में एक तड़के का किक जरूर लगा, वो जो पैट कमिंस ने छक्के लगाए। तो अगर आपसे वीरू में मैच के पहले पूछता कि आपके पास 5 गेसेस हैं कि बुमराह को 4 छक्के कौन मारेगा एक ओवर में, 5 का 7वां या 8वां गेस होता आपका पैट कमिंस। वो भी नहीं होता वो भी नहीं होता, क्योंकि जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो मैं गेस बिल्कुल नहीं करता। अगर कोई मुझसे ये भी पूछता राजस्थान के जो खिलाड़ी थे जोफ्रा वो 7 छक्के मारेंगे, तो उनका भी नाम नहीं लेता मैं। बट क्या यहाँ किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि जहीर खान भी 3 छक्के लगातार मार जाएंगे खिलाफ, तो उन्होंने भी मारे। तो कभी कभी जो गेंदबाज है ना ऐसा काम कर देते हैं जो बल्लेबाज नहीं कर पाते, क्योंकि उनपे ना दबाव ही नहीं होता किसी भी प्रकार का। वो ये देखते हैं कि बस ये गेंदबाज है ना, मुझे बाउंसर ना मारे। क्योंकि तेज गेंदबाज जब बल्लेबाजी करने आता है ना और तेज गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा होता है, तब दोनों के बीच में ही रहता है कि वो कब बाउंसर मारेगा, और वो ये सोच रहा होता है ये बाउंसर ना मारे। तो बस वो ही डर रहता है उन्हें। जैसे ही वो बाउंसर एक लग जाती है तो फिर वो खुल जाता है कि हाँ अब तो बाउंसर मार लिया, अब तो सारी आगे पीछे फेंकनी पड़ेगी, और फिर वो बेखौफ होके बल्ला घुमाते हैं। और वैसे ही कुछ क्यूमिंस ने किया है। आशीष नेहरा ने मुझे बताया था एक बार, कहता है कि मैंने शेन बॉर्ड को छक्का लगाया था फाइन लेग के ऊपर, छक्का लग गया था। उसके बाद मैंने बोला शेन बॉर्ड मैं तेरे को विकेट दे दूंगा, बस बाउंसर ना मारियो, सर पे ना मारियो, ठीक है। मैं हार्दिक पांड्या बन जाऊंगा, अपना बैट मारूंगा विकेट पे और निकल जाऊंगा सीधा ही मेरे नाम विकेट हो जाएगी। और जो गेंदबाज है मुंबई के, देखिए दबाव इतना बन गया था पावर प्ले में कि उसके बाद तो सब आए, और फिर उसके बाद सबने, वो क्या है ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ठीक है। तो 2-2 विकेटें भी ले ली, एक मतलब 4 बॉलर हैं जिनको 2-2 विकेट मिली और एक बॉलर को 1 विकेट मिली। तो मतलब ये जो 9 विकेटें हैं, जैसा वीरू आप देखेंगे, ये देख के ना वैसे मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा, महिला जयवर्धने खुश होंगे कि ये एक किसी भी गेंदबाज का बुरा दिन नहीं गया वहां पे। और पोलार्ड से भी 3 ओवर निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल, और पोलार्ड से 3 ओवर कराए जब, तो मैं भी ये सोच रहा था कि शायद फिर पांड्या ब्रदर को नहीं बॉलिंग मिलने वाली। सो एक ही ओवर कराया कृणाल से। तो क्योंकि जब आप अपने छठे गेंदबाज को 5वें से पहले लाते हो ना, तो सिर्फ ये सोच के लाते हो कि लेफ्ट हैंडर खेल रहा है, उन्हें बोल दूंगा तो कहीं ये 15-20 रन का ओवर ना चला जाए, गेम पलट ना जाए। क्योंकि मोमेंटम बदलते हुए देर नहीं लगती इस टूर्नामेंट में। 1 ओवर या 1 विकेट ना मोमेंटम बदल देता है। ये मैंने बहुत बारी नोट किया, और हमेशा ये बात मैं जब भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहा हूँ, चाहे एज ए कोच, एज ए मेंटर या एज अ प्लेयर, ये बात जरूर मेंशन करता था कि एक खिलाड़ी 1 ओवर और 1 विकेट इस टूर्नामेंट के मैच को बदल सकते हैं। तो वैसे ही होता अगर शायद वो कृणाल पांड्या को लाते पहले गेंदबाजी करने, उसमें राणा सपोज करो 15-20 रन मार देते तो मोमेंटम मिल जाता और फिर गाड़ी चल जाती।